सो इंडिया हार चुकी है उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट 3-0 एंड पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आई एम हैप्पी विद द वे वी प्लेड। अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना, आई विल ट्राई टू कन्विंस यू अदरवाइज। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे ना जो कि ऑलरेडी इस मैच को हारने के बाद तुम्हें पता है वो क्या कह रहे हैं, शेम ऑन आवर टीम, शेम कि भाई इतने फैंस हमें सपोर्ट करते हैं, फैंस स्टेडियम में हैं, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि भाई फैंस का ये गेम है, द प्लेयर्स शुड प्ले एट दैट लेवल। अगर आज अपने प्लेयर्स ने 100% नहीं दिया तो बाबा आपने कौन सा गेम देखा है, मुझे बताइए सर। मैं बहुत बड़ा फुटबॉल का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एक बात मैं आपसे कह सकता हूँ, द प्लेयर्स ऑन द पिच दे गेव दे 100%। हम यहाँ पे डेफिनेटली एक चॉइस इन सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। आई विल टेल यू ऑल अबाउट दैट कि भाई ब्रैंडन को ना खिलाना गलती थी, मनवीर को राइट विंग पे खिलाना गलती थी, बट वो क्यों हुआ? क्या आपको लगता है कि अगर चांगटे फुल्ली फिट होते तो चांगटे स्टार्ट नहीं करते? ही वुड डेफिनेटली वुड हैव स्टार्टेड। क्या आप एक 20-21 साल के राहुल केपी को उस मैच में खिलाओगे? इतने इंपॉर्टेंट मैच में वो बंदा इनएक्सपीरियंस्ड है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते रहे, बट देन अगेन सबसे पहली बात जो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, उज्बेकिस्तान की जो टीम है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनकी जो अंडर 17 टीम है जो AFC एशियन कप में ये सेमीफाइनल तक जाती है और दे ओनली गो ऑन टू लूज अगेंस्ट साउथ कोरिया 1-0। इनकी जो अंडर 20 टीम है वो इस साल का फीफा वर्ल्ड कप खेलती है, अंडर 20 वाला फीफा वर्ल्ड कप, एंड दे गो आउट अगेंस्ट सीरिया एट द 90+7th मिनट विनर इन द राउंड ऑफ 16। 1-0 की लॉस। अंडर 17 टीम गोज ऑफ सेमीफाइनल में वो खेल रहे हैं, टाइम एट टाइम अगेन टॉप टीम्स के अगेंस्ट। साउथ कोरिया से वो हारते हैं 1-0। अंडर 20 टीम फीफा वर्ल्ड कप में खेल रही है, उनकी सीनियर टीम उज्बेकिस्तान की सीनियर टीम रेगुलरली 4th राउंड ऑफ द वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेलती है। आप अब एक बार ना अपनी टीम से कंपेयर करिए, हमारी अंडर 17 टीम कितने बार वर्ल्ड कप में खेली है, हमारी अंडर 20 टीम कितने बार वर्ल्ड कप में खेली है, हमारी अंडर 23 टीम कितने बार AFC एशियन कप में खेली है, और हमारी सीनियर टीम कितने बार वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 4th में खेल रखी है, मुझे बताइए। सो पहली बार जितने लोग यहाँ पे गुस्सा हैं, जितने लोग अपसेट हैं, मैं आप लोग को एक बार इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भाई सामने जो ऑपोजिशन है, जिस पाथ पे आप अभी चल रहे हो, जो आप अचीव करना चाह रहे हो, उन्होंने वो कई बार 5-6 बार करके छोड़ रखा है। दे हैव ऑलरेडी डन दिस 5, 6, 7, 10 टाइम्स। दे आर ऑलरेडी 10-20 ईयर्स अहेड ऑफ यू। ऑलराइट, उनकी जो यंग टीम है 17, 20, 23 टीम, और जो उनकी सीनियर टीम है, बाबा वो उस लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पे आप आने का ड्रीम कर रहे हो कि भाई राउंड ऑफ 4th में हम खेलेंगे, या हम अंडर 20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, हमारे ग्रास रूट बेहतरीन फुटबॉल खेलेगा, वो एशियन कप में खेलेगा, वो अंडर 20 वर्ल्ड कप में खेलेगा। सो गाइस, पहली बात आपको ये बात रियलाइज़ करनी है कि हमारा कॉम्पिटिशन किनके अगेंस्ट था। अब एक फुटबॉल गेम होता है, एनीथिंग कैन हैपन इन दैट गेम, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। आज के मैच में हमने वो अर्ली ऑन गोल कंसीड किया अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, एक पूरी डिफेंसिव डिस्प्ले। अब इसमें यहाँ पे किसकी गलती है? यू कैन टॉक अबाउट कि भाई जो एरर गुरप्रीत ने की, जो उनका सेफ था वो पंच कर सकते थे। हम डिफेंडिंग की बात कर सकते हैं कि भाई संदेश जिंगन, आप लाइक क्या गजब की परफॉर्मेंस दी हो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बट आज आप टोटली एक्सपोज थे। यू वर स्टैंडिंग देयर रूटेड जब फाइजुलेव के लिए क्रॉस आया ओवर द डिफेंस, एंड ही वॉज लाइक रूटेड कि मैं प्लेयर को चेस करूं, कि मैं बॉल के ऊपर जाऊं, प्रेस करूं। सो पापा, एवरी टॉप प्लेयर गोज थ्रू अ सिचुएशन लाइक दिस। हर एक अच्छे से अच्छे वर्ल्ड में डिफेंडर्स यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में आते हैं, तो क्या आप जाके झिंगन को पिक करोगे? निखिल पुजारी फर्स्ट हाफ में अगर आप देखो, जो उसके जो आउटबर्स्ट थी राइट साइड से, जो फ्लैंक्स पे चढ़ रहे थे, जो वो कम्युनिकेशन था बिटवीन सुरेश एंड निखिल पुजारी। सुरेश कह रहे हैं भाई तेरी जरूरत नहीं है, हम ऑन द बॉल हैं, तू स्प्रेड कर, तू राइट हैंड साइड जा, तू विंग्स पे विथ दे मुझे, बिकॉज बॉल तेरे पास आएगी, यू आर आर आउटलेट डायरेक्टली एंड आप अटैक करोगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे लोग डिसअपॉइंटेड क्यों हैं। मैं फॉर वन आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। मैं शायद उनमें से होऊंगा, एक बहुत ही कम लोग होंगे ना जो इस सेक्शन 10-20% के लोग होंगे जो शायद फुटबॉल को ऐसे समझते हैं दे आर टेकिंग पॉजिटिव फ्रॉम दिस गेम। मेरे लिए पॉजिटिव क्या है? पहली बात, आप गए हो प्ले अगेंस्ट उज्बेकिस्तान, हु आर वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस इन दिस टूर्नामेंट। मेरे लिए वो उज्बेकिस्तान डार्क हॉर्स है, एंड अगर आपको नहीं पता ना तो आप फुटबॉल के बारे में नहीं जानते हो सर। सैडली उज्बेकिस्तान एक अच्छी टॉप नॉच टीम है। इनके जो प्लेयर्स हैं, ये CSK मॉस्को, लॉन्स जो लीग वन की टीम है, जो पिछले साल सेकंड पे फिनिश की है PSG के अगेंस्ट, उनमें ऐसे प्लेयर्स खेलते हैं। दे हैव गॉट टॉप क्वालिटी टेक्निकल प्लेयर्स, और ये सालों साल करते आ रहे हैं। आपका चैलेंज काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट उस चैलेंज के अगेंस्ट आपने फ्रंट फुट पे फुटबॉल खेला। आप फ्रंट फुट पे चढ़ के उनके अगेंस्ट इंट्रिकेट पासिंग मूवमेंट कर रहे हो। अराउंड 35th मिनट आपने लेफ्ट हैंड चैनल पे एक गेम का मूवमेंट देखा था, जहां पे आकाश मिश्रा इन्वॉल्व थे, जहां पे अपूया इन्वॉल्व थे, जहां पे महेश इन्वॉल्व थे, एंड दैट कॉम्बिनेशन लेड टू अ चांस जिसको आपने यूज नहीं की। सो इट इज अ प्रॉब्लम इन अ फाइनल थर्ड, एंड वो हम
स्लोली इरेडिकेट करेंगे। अब देखो जो नेगेटिव्स हैं उनके बारे में बात करूंगा, बट कम ऑन गाइज, आप ऐसे कैसे अपने नेशन को हेट कर सकते हो? आप कैसे ऐसे अपने प्लेयर्स को हेट कर सकते हो? आप यहाँ पे प्लेयर्स को कॉल आउट कर रहे हो। कम ऑन, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, कोच की गलती है नहीं है वो हम बात करेंगे। आई स्टिल बिलीव कोच की गलती है दैट ही डिड नॉट अंडरस्टूड कि भाई ब्रैंडन इस मैच में बहुत बेहतरीन होते। हमें जानना चाहिए, हमें पूछना चाहिए व्हाई डिडंट ब्रैंडन स्टार्ट। अगर सेकंड हाफ में ब्रैंडन ऐसा गेम रन कर सकते हैं, इंटेलिजेंट प्लेयर है भाई ब्रैंडन कत्ल, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर्स इन आवर नेशनल टीम, तो ब्रैंडन क्यों नहीं स्टार्ट किए? तो दिस इज द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, बट देन अगेन आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या थापा इतना खराब था? वाज़न्ट दिस थापा वन ऑफ द ब्रिलियंट गेम्स? क्या थापा इतना बुरा था? आई थिंक इट वॉज बिटवीन थापा और ब्रैंडन, एंड यहाँ पे कोच वेंट विद थापा बिकॉज वो मोर कंसिस्टेंटली नेशनल टीम में खेले हैं। सो इट वॉज जस्ट अबाउट दैट चॉइस, बट स्टिल इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कोच टू अंडरस्टैंड कि भाई ब्रैंडन अहेड ऑफ थापा इन दैट नंबर 10 रोल। अगर थापा खेल रहे हैं नेशनल टीम के लिए तो वो डीप लाइंग रोल में खेलते हैं, एंड वी नो अबाउट दिस। बट आज हमने किसके साथ स्टार्ट किया था? वी वेंट विद सुरेश, वी वेंट विद अपूया, एंड अपूया अनटचेबल है, बट यहाँ पे थापा नंबर 10 के रोल में खेल रहे थे, एंड दैट शुडंट हैव हैपेंड। ब्रैंडन खेलना चाहिए था। चांगटे को इस मैच में से पहले इंजरी हो गई, ही कुडंट प्ले। मनवीर आज बुरा फुटबॉल खेले हो सराब, सर जी बहुत लेट डाउन किया है मनवीर पाजी, मैं बता रहा हूँ सीरियसली यार, आपका गंदा टच है, गंदा होल्डअप है, मतलब जो आप फिजिकलिटी लाते हो ना वो पिच पे आप यूज नहीं कर पाते हो, बॉल लेके खड़ जाते हो, पास नहीं करते हो। एंड छेत्री 39 ईयर्स ओल्ड होके भाई वो बंदा गोलकीपर पे चढ़ रहा है, प्रेस कर रहा है। मुझे पता है अ लॉट ऑफ पीपल आर क्वेश्चनिंग छेत्री कि भाई फिनिश नहीं किए, चांसेस नहीं बना पाई, टचेस खराब थे, बट उनकी इंटेंसिटी, उनके वर्क रेट को मैं कंपेयर करना चाहूंगा टू अ 23 ईयर ओल्ड ईशान पंडित तक, जो कि क्या किया पिच पे। ईशान पंडित पिच पे आते फॉर द लास्ट 10-15 मिनट्स ऑफ द गेम, जितना भी उन्होंने खेला। बाबा एक बात मुझे बताओ, कितने रन इन्स देखे तुमने? कितने बार आपने ईशान पंडित को प्रेस करते देखा? उनके कीपर को एक बार ईशान पंडित को मौका मिला था 1v1 में भागने का, वो बंदा डिफेंडर उसने पुश किया, कंधा लगा, छितर गए भाई। So that is something and it is our problem कि हमारे पास अपना वो एक नंबर 9 हमने नहीं बना। ये हमारी गलती है, ये ISL की गलती है। They are still banking on those foreign players to go on and score the goals for them. They want to make the money. एंड ISL के रिक्रूटर्स की कमी है कि भाई आपने अपनी टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं बना पाए। क्यों नहीं? कोचेस यहाँ पे जो वर्क करते हैं, दे वांट टू हैव द ग्लोरी फॉर देयर टीम। क्लब के लिए इंपॉर्टेंट है तो रॉय कृष्णा अप टॉप खेलेंगे, दियामांतकोस अप टॉप खेलेंगे, ईशान पंडित को मौका नहीं मिलेगा वहां पे, इवन दो ही इज देयर एट केरला ब्लास्टर्स नहीं खेलेगा बिकॉज दियामांतकोस इज अ बेटर प्लेयर। बाबा ये गलती हमारी खुद की है, हमारे लीग सिस्टम की है, दैट वी फेल टू प्रोड्यूस अ टॉप स्ट्राइकर जो कि गेम को ऐसे इंप्रूव कर पाए। बट स्टिल गाइस कम ऑन, हाउ कैन यू से कि आकाश मिश्रा बुरा था? बंदे ने इतने डिफेंसिव इंटरसेप्शंस की अगर नहीं किया होता भाई, स्कोर लाइन 3-0 है, ये 5-0 होती, 6-0 होती। ही मेड सम गोल लाइन क्लियरेंसेस। आकाश भाई हैट्स ऑफ यार मिश्रा जी फॉर योर टेनासिटी। बंदा नहीं गिर रहा है भाई, फाउल पड़ रहा है, कंधा लग रहा है, पैरों पे चढ़ी जा रही है उज्बेकिस्तान। उन्होंने कितने फाउल्स किए हमारे अगेंस्ट? 14। हमने कितने फाउल्स किए? 8। हमारा 55% हमारा जो पोजीशन था 55%। और जो सबसे बड़ा पॉजिटिव, सबसे बड़ी जो स्टैटिस्टिक है जिसके बारे में आपको बता सकता हूं वो है हमारी फील्ड टिल्ट। 32% फील्ड टिल्ट आपका था, मतलब 32% ऑफ द टाइम्स आपने अपोजिशन के हाफ में, अपोजिशन के फाइनल थर्ड्स में आपने गेम खेला है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कितना था हमारा पता है? 4%। दैट इज अ बिग इंप्रूवमेंट। आप इंप्रूवमेंट ही तो काउंट करोगे ना यार, आप ऐसे टीम्स के अगेंस्ट इंप्रूवमेंट्स ही तो देखोगे ना यार। हैड वी नॉट कंसीडर्ड दोस गोल्स, वो अनलकी हो गए भाई। वो पोल पे बॉल लग के बंदे के पैरों पे दोबारा से आती है, ही स्कोर्ड दैट गोल, वो अनलकी ही तो है। बॉल कुड हैव गॉन एनीवेयर, स्कोर लाइन 2-0 होती, यू वुड हैव सेड आओ भाई व्हाट अ गेम वी प्लेड। मतलब 1-0 हारो तो व्हाट अ गेम, 3-0 हार गए आप अनलकी गोल्स के साथ, तो भाई साहब कोच को सैक करो, प्लेयर्स हमारे टट्टी हैं, नथिंग विल हैपन विद इंडियन फुटबॉल। यार ये कैसा अप्रोच है? आज से मैं सपोर्ट करना छोड़ दूंगा। कम ऑन गाइस, डू यू इवन अंडरस्टैंड फुटबॉल? तुमने हमारा वो जो ऑफेंसिव प्ले में ट्रांजिशन देखा था, द थिंग इज वी शोड द ऑफेंसिव ट्रांजिशन, we weren't clinical in the final third and we couldn't show the defensive transition. यही गलती है ना, 3 गलती है, मैंने पिन पॉइंट कर दी। करेक्ट करो, किसका जॉब है ये करेक्ट करना? ये कोच का जॉब है करेक्ट करना। he has to work on this. हमने अटैकिंग ट्रांजिशन दिखा कि हम कितनी क्विकनेस के साथ लाइन ब्रेकिंग पासेस हम कर सकते हैं। ये अडेप्टेशन है हमारा, हम पिछले मैच से इस मैच में इतना तेजी से अडेप्ट कर सकते हैं। आपने देखा पापा ये इंप्रूवमेंट है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। स्कोर लाइन है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेड, स्कोर लाइन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड, 3-0 इज हर्टफुल, इट इज़ एम्बैरसिंग आप कह सकते हो। बट कम ऑन गाइज, यू गॉट टू सी कि इंडिया फ्रंट फुट पे खेला है, अच्छा खेला। जो नेगेटिव्स हैं डेफिनेटली यार, हम डिफेंडिंग वाइज हम पुअर हैं, हम शिट हैं, बट गाइस सबको पता है जब आप एक एक्सपेंसिव फुटबॉल खेलते हो, आप जब एक बैक टू में खेलते हो, आपको जब अपने विंगर्स को, अपने फुल बैक्स को ऊपर चढ़ाना है, स्पेसेस क्रिएट होंगे यार। एंड आपको पता है कि डिफेंसिव ट्रांजिशन में वी वरंट क्विक, हमारे प्लेयर्स सो गए भाई, क्रॉसेस आ रहे हैं, वी कुड हैव डिफेंडेड, वी शुड हैव डिफेंडेड दोस क्रॉसेस। गुरप्रीत क्यों नहीं जाते हो बॉल पे? क्यों नहीं क्लेम करते हो बॉल को?
हर कॉर्नर किक पे, हर सेट पीस पे क्यों नहीं क्लेम किया जाता है भाई? दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. यहाँ पे वी सक डिफेंडिंग वाइज. झिंगन आज ही वॉज नॉट गुड. ही लुक्ड रॉक, मतलब स्टंटेड. He was standing still. Rahul Beke ने बचाया, कुछ बचाया, otherwise it would have gone down as being very very bad. निखिल पुजारी अटैकिंग ट्रांजिशन में अच्छे, ठीक है भाई, फाइनल थर्ड में गया, लिंकअप हो रहा है हमारा. He loses too many ball. कितनी बॉल हम लूज करते, तो यहाँ पे वी नीड एन अपग्रेड. हमें कोई और भाई स्टेप इन करने प्लेयर. अब यहीं पे यू वुड आस्क रोशन जैसे प्लेयर्स को स्टेप इन करना चाहिए, आशीष राय जैसे प्लेयर्स को compete करना चाहिए, बिकॉज उनको पता है कि निखिल पुजारी अब नहीं तो तब ही माइट नॉट बी प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम, तो मैं आ सकता हूँ. तो आप अपना बेसिक गेम प्ले इंप्रूव करो. एंड भाई कम ऑन यार, 2 वीक के प्रिपरेशन टाइम में विद नो फ्रेंडलीज उज़्बेक के अगेंस्ट फ्रंट फुट पे खेलना, उस तरीके का मोमेंट दिखाना, उस तरीके का गेम प्ले दिखाना, वी कुड हैव एंड शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 1 गोल आज के मैच में. हमारा जो राहुल केपी का इंट्रोडक्शन था इन द गेम, जो वो राइट विंग पे आते हैं, जो वो रन इन बिहाइंड मारते हैं, उसकी पेस इतनी डेट्रीमेंटल थी फॉर द उज़्बेक्स, वो दे कुडंट कंटेन. हमने आज मैचेस में हाई टर्नओवर्स किए. हाई टर्नओवर्स को मतलब क्या होता है पता है? अपोजिशन के फर्स्ट थर्ड्स में उनको बिल्डअप करने से पहले आपने बॉल विन की अपने प्रेसिंग की वजह से, एंड आपने अटैक बनाया, एंड दैट इज हाई टर्नओवर. एंड यू क्रिएटेड दैट, यू डिड क्रिएट दोस चांसेस. महेशा का वो शॉट, राहुल बेके का वो हेडर, सुनील छेत्री का वो एफर्ट मिस जो उन्होंने सेटर मिस किया, राहुल केपी का वो शॉट, मैन दोज वर द चांसेस. उनमें से कोई भी हमारे गोल हो जाते, वी वर बेटर ऑफ. एंड यहाँ पे लोग ईगोस्टी मैच आउट कर रहे हैं. सर जी कैसे? ये स्कोर लाइन हमारी करंट सिचुएशन रिफ्लेक्ट करती है, बट व्हाट कैन द कोच डू जब हमारे प्लेयर्स अप टॉप फिनिश नहीं करेंगे? व्हाट कैन द कोच डू जब हमारे प्लेयर्स डिफेंसिव वो गलतियां करेंगे? हमारे प्लेयर्स इतने स्लो पासेस. संदेश झिंगन, अगेन मैं बार बार झिंगन पे जा रहा हूं. बॉल है ऑन झिंगन एंड ही हैज टू मेक अ पास. ऑपोजिशन के पैरों पे बॉल कैसे डाल रहे हो सर? That is a problem. We have to improve that and we have to go on and find a young players. जहाँ पे होर्बिपान रुविया, सुमित राठी, ऐसे जो प्लेयर्स है जो कि अपने आप को निखार रहे हैं इन द ISL. एंड गाइज एक बात मैं बता दूं, द प्लेयर्स प्लेइंग इन दिस गेम दे विल गो बैक एंड पता है उनको रियलाइजेशन क्या होगा आज के मैच खेलने का. दे वुड रियलाइज वन थिंग एंड दैट इज सो फनी. ISL इज शिट. वो ISL के लेवल भाई, वो आज जो प्लेयर्स स्टेप इन कर गए ना, ये यंग प्लेयर्स, इनका भाई माइंड ब्लोन हो गया है. ये लेवल है बाबा, ये लेवल है. हम ISL खेल के खुश है, ISL में अच्छा डिफेंसिव रिकॉर्ड देके खुश है बाबा. ISL में तुमको एक बात मैं बता दूं, आई ओपनर तुम्हारा जो स्काउट्स होते हैं ना, जो वो प्लेयर्स जो वो सिलेक्शन करते हैं ना, दे गो विथ मोर फिजिकलिटी, दे गो विथ एथलीट्स. तभी आप देखोगे ना वो वहाँ पे ब्राइस मिरांडा जैसे प्लेयर्स को काफ़ी हाइप्ड अप करते हैं. दैट्स व्हाई वी डू इट. हम तभी यहाँ पे टेक्निकल ब्रिलियंस और इंटेलिजेंस को स्किप कर देते हैं, बिकॉज उनके स्काउट्स ऐसे प्लेयर्स को प्रीफर करते हैं. दिस इज समथिंग दैट इज इंटरनल न्यूज एंड ये बात नहीं पता होती लोगों को. हमारा अप्रोच ऐसा है. सो अगर एक कंट्री है जिसकी अंडर 17 टीम टॉप नेशंस के अगेंस्ट खेलती है, सेमीफाइनल से जाती है मेजर टूर्नामेंट्स में, उनकी अंडर 20 टीम वर्ल्ड कप में खेल रही होती है, उनकी सीनियर टीम वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन के इतने पास है एंड दे माइट क्वालिफाई नेक्स्ट ईयर, तुम देखना. एंड हम यहाँ पे अपने अगर 3-0 लॉस से हम रो रहे हैं. सो गाइज वी नीड टू सी द पॉजिटिव्स, येट वी नीड टू बी अवेयर विद आवर प्रॉब्लम्स जो हमने डिफेंसिव गलतियां कि मुझे पूछना है कोच से कि सर जी why we could not go on and play Lalchung Nunga in the games? Why cannot we risk him and play on the right back position? Why can't we go with against Jingan and play those guys? क्या इतना ज़्यादा यहाँ पे हमारा सीनियर प्लेयर्स का डोमिनेशन है कि गुरप्रीत पाजी को हम बेंच नहीं कर सकते? क्या कैंट विशाल कैथ प्ले जो कि टॉप गोलकीपर है, कांट विशाल कैथ कम इन यहाँ पे वो स्टार्ट कर सकते? सीरिया के अगेंस्ट आई वुड एक्सपेक्ट विशाल कैथ और अमरिंदर, बिकॉज गुरप्रीत जो भी हो भाई, लीडर लेजेंड जो भी है, ही वॉज बैड दोनों मैचेस में. अब टॉप सुनील छेत्री का हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है गाइस, ऑनेस्टली हैंड टू हार्ट. किसको खिलाओगे आप? विक्रम प्रताप नहीं अवेलेबल थे हमारे मैच में. इस वाले ईशान पंडित को खिलाओगे तुम? ब्रो, 39 ईयर ओल्ड सुनील छेत्री इज बेटर देन ईशान पंडित. मे बी यहाँ पे दे कुड हैव बीन एनी अदर प्लेयर. मे बी हम लेटर ऑन जाके पार्थिव गोगोई को खिला पाए. That would have been the best. बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं भाई लोग यही कहूंगा आप लोग से, अगेन मैं हाथ जोड़ूंगा, हैव द बैक ऑफ द टीम. कोच को सपोर्ट करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं मत करो, क्रिटिसाइज करो, गो ऑन डू दैट, कोई दिक्कत नहीं. एंड आई स्टिल डोंट बिलीव कि पीपल वुड बी हैप्पी विद द वे वी डिफेंडेड आज के मैच में. एंड दे शुड क्रिटिसाइज द कोच, दे शुड आस्क कि भाई डिफेंसिव फेजेस में क्यों नहीं वर्क किया? अटैकिंग ट्रांजिशन में आप उस बैक के अगेंस्ट बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हो. व्हाट अबाउट दैट एट द बैक? ये क्या, क्यों नहीं प्रिपरेशन हुई? गो एंड आस्क डेफिनेटली. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड. But you got to be proud of the way we played against Uzbeks यार. जो लाइन ब्रेकिंग पासेस हमने की भाई, उन्होंने 14 टैकल किए, 14 फाउल्स किए, हमने सिर्फ 8 किए. हमारा टैकल, हमारा इंटरसेप्शन तुम देख रहे थे आउट ऑफ द बैक कितना नीट था. आकाश मिश्रा की बॉल विन, अपूया को बॉल रिटेंशन, सुरेश जो पिवट बन के बॉल लिंकअप कर रहे थे. ब्रो दैट वाज गुड. दे वो मोमेंट जहाँ पे आपको मन किया यस भाई ये कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा हो रहा है. फ्लैंक्स पे महेश का गेम तुमने देखा यार. महेश को डिड यू सी द वे ही प्लेड, द वे ही लिंक्ड अप विद द प्लेयर्स, जो कॉम्बिनेशन हमने पैटर्न ऑफ प्ले बनाया विद ब्रैंडन इन द सेकंड हाफ. There are positives. All I'm trying to say is कि भाई hold on to the positives यार. ये टूर्नामेंट हम जीतने नहीं जा रहे थे.
इस मैच में हम जीतने नहीं वाले थे, तो इस मैच में हम क्या चीज़ पे ध्यान रखने वाले थे? हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर। इससे पहले वाले मैच में लोग कहा हमने नेगेटिव फुटबॉल खेला, आज के मैच में हमने पॉजिटिव फुटबॉल खेला। सो पॉजिटिव फुटबॉल खेल के तुम 3-0 हारते हो, तुम एक नेगेटिव फुटबॉल खेल के पूरे कुत्तों ऐसे डिफेंडिंग करके तुम 2-0 हारते हो। आई टेक दिस बिकॉज दिस इज वॉट विल इम्प्रूव मी। फुटबॉलर्स इंप्रूव करते हैं विद द बॉल ऑन देयर फीट, नॉट बाय डिफेंडिंग एंड चेजिंग द गेम्स। ये बात याद रखना। एंड आई एम फकिंग प्राउड ऑफ माई प्लेयर्स, दे गिव देयर 100%। मुझे पता है थर्ड जो मैच होगा, एवरीथिंग टू प्ले फॉर अगेंस्ट सीरिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, वीडियो खराब लगा तो डिसलाइक करेंगे, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं मिलूंगा आप लोगों से वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड पीस आउट।